चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। पहला क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ वन ऑफ द इक्वेशंस 2x, वन ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज -5, देन फाइंड वैल्यू ऑफ p। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। तो x की वैल्यू कितनी दी है? -5। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स -5 इज इक्वल टू 0। तो हमको निकालना है p -5 इज इक्वल टू 0। गिवन है f नॉट p, f -5 इज इक्वल टू 0। दैट इज, तो f -5 क्या हो जाएगा? 2 -5 का स्क्वायर प्लस p -5 इज इक्वल टू 0। यहां जितने भी x हैं उसके प्लेस में -5 पुट करना है। तो ये हो गया 5 5 25 एंड दिस इज इक्वल टू 0। 5 5 25, 25 इंटू 2 50, p इंटू -5 माइनस p, और -5 इज इक्वल टू 0। अब इसको ये ऐसा हो जाएगा, माइनस पी इज इक्वल टू 50 माइनस 5 प्लस 45 इज इक्वल टू 0। लेट्स राइट इट लाइक दिस, ऐसा नहीं, ऐसे लिखते हैं इसको। 50 माइनस 5, 45 माइनस 5p इज इक्वल टू 0। तो -5p इज इक्वल टू 45 माइनस 45, p इज इक्वल टू -45 अपॉन, माइनस तो कैंसिल कर दिया, 5 5 1 जा 5, 9 जा, तो p की वैल्यू आएगी 9। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 2 हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। आप लोग इसको पॉज करके पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, उसके बाद इसको सॉल्व करना। यहां पर दिया है, चेक वेदर x इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन और नॉट। कि ये जो x है k अपॉन 2, x की वैल्यू अगर k अपॉन 2 है तो ये इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है। अगर ये रूट है तो जब हम x के प्लेस में k अपॉन 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर मिलना चाहिए 0। ठीक है, लेट्स चेक सॉल्यूशन। इसको हम ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस k माइनस 6x माइनस 3k x के प्लेस में हमको k माइनस 2 पुट करना है। 2 माइनस के अपॉन 2 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब ये, प्लस माइनस के माइनस 6 माइनस के अपॉन 2 माइनस 3k। तो ये हो गया 2 के स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस k इंटू के माइनस के स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 6k अपॉन 2 माइनस 3k। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 प्लस k प्लस 3k माइनस 3k है ये, और इसको काटा तो k स्क्वायर, तो प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, दिस इज इक्वल टू 0। यस, x is equal to minus k upon 2 is root of given equation। yes, ये इसका रूट है क्योंकि हमको 0 मिल गया। क्लियर? अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, अपन अब करते हैं थर्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। अगर x की वैल्यू 2 है
एंड x की वैल्यू 3 है, ये इसके रूट्स हैं। x मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो एक 2 है और एक 3 है। तो इस इक्वेशन में जो k और m है इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। ठीक है, अब आते हैं fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे f2। f2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2k 2 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। अगर ये रूट्स है तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये 2 2s are 4, 4 3s are 12 माइनस 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। 12 को यहां भेजो, माइनस 4k प्लस 2m इज इक्वल टू माइनस 12। ये हमने बना ली इक्वेशन 1। अब हम f3 से इक्वेशन बनाएंगे। 3 का स्क्वायर 2k 3 प्लस 2m, और सिंस ये भी रूट है, 3 भी रूट है, इसीलिए इज इक्वल टू यहां पर लिखेंगे 0। अब 3 3s are 9, 9 3s are 27 माइनस 2 3s are 6k प्लस 2m इज इक्वल टू 0, या माइनस 6k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। ये हमारा नहीं, सॉरी, माइनस 27, 0 नहीं, ये जो 27 है ये इधर आ जाएगा, माइनस 27, ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और यहाँ वेरिएबल है k एंड m, k और m। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो हमारी इक्वेशन है माइनस 4k प्लस 2m इज इक्वल टू माइनस 12 एंड माइनस 6k प्लस 2m इज इक्वल टू माइनस 27। 2m ये कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, साइन भी सेम है, तो साइन चेंज करेंगे, माइनस ये प्लस और ये प्लस, तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, प्लस 6k माइनस 4k इज 2k एंड 27 माइनस 12 5 1 15। तो k की वैल्यू कितनी हो गई 15/2। k की वैल्यू है 15/2। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग k इज इक्वल टू 15/2 इन इक्वेशन, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले लो, तो ये पहली वाली ही ले रहे हैं, माइनस 4k प्लस 2m इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 4, k की वैल्यू है 15/2 प्लस 2m इज इक्वल टू माइनस 12, 2 कैंसिल, 30 माइनस 30 प्लस 2m इज इक्वल टू माइनस 12। माइनस 30 तो जब इधर भेजोगे तो हो जाएगा प्लस 30। 2m इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 30। तो m इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो दिस बिकम्स 18, ये है 18/2। ये वाला जो 2 है अपन इसको दूसरे साइड डिनोमिनेटर में भेज दिए, ये हो गया 9। तो देयरफॉर m की वैल्यू कितनी हो गई 9। देयरफॉर k की वैल्यू है 15/2 एंड m की वैल्यू है 9। ये एक बिग ज्यादा नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर पहले हमने 2 सब्स्टिट्यूट करके एक इक्वेशन बनाई, फिर 3 सब्स्टिट्यूट करके हमने दूसरी इक्वेशन बनाई, हमको 2 लीनियर इक्वेशन मिली k और m में, फिर बाय एलिमिनेशन मेथड हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और k और m की वैल्यू फाइंड की। ठीक है,
अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और ये जो है गिवन है, ये वाली इक्वेशन दी है, ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले हमको इस इक्वेशन को जो गिवन है उसको इस फॉर्म में लाना है और फिर उसके बाद बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसको सॉल्व करना है। क्लियर? इसको हमको वैसे अपन ने किया है, अपन ने स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में चेक वेदर फॉलोइंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट, उसमें हमने क्या किया था, पहले इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाए थे जो भी इक्वेशन गिवन थी, और उसके बाद अपन ने इसको यस और नो कहा था। ठीक है ना? तो अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, सीधे सीधे आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 4, फिर दिस इंटू दिस यानी कि x माइनस 1 x माइनस 4, फिर ये वाला प्लस, फिर दिस इंटू दिस, तो x माइनस 2 और x माइनस 3, 3 3 is 9 plus 1 10, 10 upon 3। क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्लियर है आप लोगों को? अब अपन आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये जो ब्रैकेट है इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करना। तो पहले अपन यहाँ आते हैं x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 4 माइनस 4x, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस इंटू माइनस प्लस 8। क्लियर? फिर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 4 माइनस 4x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू माइनस 4 प्लस 4। तो इसके हमको 4 टर्म्स मिलेंगे, इस वाले के 4 टर्म्स मिलेंगे और इस वाले के भी 4 टर्म्स मिलेंगे। टोटल यहाँ पर ऊपर में 8 टर्म्स हो जाएंगे। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 माइनस 3x, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। तो यहाँ पर टोटल 8 टर्म्स हैं अपने। क्लियर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, पहले अपन एक्स स्क्वायर के टर्म्स इकट्ठे कर लिए, फिर 4 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, माइनस ये भी माइनस 5, 3 और 2, तो ये हो गया माइनस 10x। अब अपन ने ये चारों टर्म करके बदले में लिख लिया है माइनस 10x। अब बचा ये 4 और ये 6, तो 4 प्लस 6 10। ये देखो 8 टर्म्स के अपने पास सिर्फ 3 टर्म्स अब बचे हैं। क्लियर? और यहां पर डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसके भी 4 टर्म के 3 टर्म हो गए, इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। अब इस 3 को यहां भेजेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर भेजेंगे, तो ये हो गया 3 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10 और 10 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। दोनों को अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर में भेज दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 60 60, नहीं सॉरी 6 30 30, तो ये हो गया 6x स्क्वायर 3 इंटू 10 माइनस 30x प्लस 30 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 80, ये 10 है 10x। ठीक है? अब अपन इसको भी इकट्ठा करेंगे, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और ये x स्क्वायर वाला माइनस 10x स्क्वायर, फिर ये माइनस 30x और ये जो है माइनस 60 इधर आके प्लस 60x,
और ये हो जाएगा +30 और ये हो जाएगा -80 इज इक्वल टू 0। जब हमारे सारे तीनों टर्म्स हमने इधर शिफ्ट कर लिए हैं तो यहाँ पर बचा 0। अब इन दोनों को सॉल्व करो, -4x, दिस इज +30x और ये कितना है -50 इज इक्वल टू 0। देखो अब इसमें भी हमको 2 2 2 दिख रहा है, क्या 4 है इन दोनों में? ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 30, इसलिए हम 4 कॉमन नहीं ले सकते, सिर्फ 2 ही कॉमन आएगा। हम -2 ले लेंगे सो दैट ये माइनस बाहर आ जाए। 2x², फिर अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो इस साइन को बदलो, -15x, इसको भी बदलो, +25 इज इक्वल टू 0। इन तीनों को हमने 2 2 2 से डिवाइड कर दिया है और इसलिए हमने 2 कॉमन ले लिया है। अगर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 2x² -15x +25 0/-2 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी quadratic equation in the form ax² plus bx plus c is equal to 0। अब बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमको इसको सॉल्व करना है। अब तो सिंपल हो गया, अब तो तुम लोग से बन जाएगा 2 × 25, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन चाहिए 50 और दो नंबर का एडिशन चाहिए 15। तो अगर हम ऐसे लेंगे 10 + 5, तो 10 × 5 50, 10 + 5 15, x plus 25 is equal to 0. Then let us open this bracket, -10x minus 5x plus 25 is equal to 0. अब यहां से हम कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन आएगा, x minus 5 और यहाँ -5 कॉमन लेंगे, x minus 5। तो 2x minus 5 और x minus 5 is equal to 0। तो 2x माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब आइदर ये 0 है और ये 0 है। 2x minus 5 is equal to 0, x is equal to 5/2 और x minus 5 is equal to 0, तो x की वैल्यू है 5। तो दो जो हमारे रूट्स हैं वो हैं x is equal to 5/2 या x is equal to 5। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 ब्लैक बोर्ड पे है, फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और ये अपन को गिवन है x+1 अपॉन x minus 1 minus x minus 1 अपॉन x+1 इज इक्वल टू 5/6। तो अपन को ही फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप है कि हमको ax² plus bx plus c के फॉर्म में इसको लाना है। तो अपन ने लास्ट क्वेश्चन जैसे किया वैसे इसको भी करेंगे, x minus 1 x plus 1, ठीक है। फिर ये और ये तो हो जाएगा x plus 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि x plus 1 into x plus 1, x plus 1 का होल स्क्वायर, ये वाला साइन है माइनस, x minus 1 x minus 1 x minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, अब a plus b होल स्क्वायर, a² plus b² plus 2ab, और इसको अपन ब्रैकेट में करते हैं, इसको भी ब्रैकेट में कर दो बिकॉज माइनस है बाहर। तो ये हो जाएगा a² plus b² minus 2ab अपॉन a plus b into a minus b, a² b²। यहाँ तीनों में हमने यहाँ पर a plus b होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दी अपना काम इजी करने के लिए, यहाँ पर a minus b होल स्क्वायर काम इजी करने के लिए, बट अगर तुम लोग ने ऐसे इसको मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा। और यहाँ पर a plus b into a minus b आइडेंटिटी लगा दी है। ठीक है, आइडेंटिटी लगाना इसलिए जरूरी क्योंकि एट दैट टाइम मतलब कहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है वो तुम लोग को पहचानना जरूरी है। खट से देखो जैसे दिख रहा है ना, तो आइडेंटिटी लगा दो, इज इक्वल टू 5/6। अब ये हो गया x² 1
प्लस 2x। सिंस माइनस है इस ब्रैकेट के बाहर, इन तीनों के साइन बदलेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट रहा है, ये 1 और ये 1 कट रहा है, तो प्लस 2x हो गया 4x, और ये जो 6 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर आ गया, और यहाँ है 5, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाली क्वांटिटी यहाँ हमने भेज दी। क्लियर? अब ये हो गया 24, 6 4 जा 24x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5। 5 जो है ब्रैकेट के बाहर है, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 24 को भी इधर भेज दो, 24x को, तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली इक्वेशन है, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब अपन को इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना है। 5 5 जा 25, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 25 चाहिए है, और इनका सब्ट्रैक्शन 24 चाहिए है, तो 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24, एंड 25 इंटू 1 इज इक्वल टू 25। तो हमारे दो नंबर कौन कौन से हैं? 25 है और 1 है, ठीक है। तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 25 माइनस 1x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5x स्क्वायर माइनस 25x माइनस इंटू माइनस प्लस 1x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से 5 और x कॉमन ले लो, तो यहां बचा सिंगल x और यहां बचा सिंगल 5, और यहां से प्लस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 5, अगर इन दोनों में से कॉमन लिया अपन ने, तो यहां बचा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5 ये एक रूट है, और 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/5। ये एक और रूट है, हमको दो रूट्स मिल गए, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/5। क्लियर? अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लो।